हाय गाइस, यू आर वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। जब भी आप पार्टनर को रिटायर करोगे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो चेंजेस इन पीएसआर को कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। दूसरा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो गुडविल का ट्रीटमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल देनी पड़ेगी। और वो गुडविल देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पार्टनर गेन करेंगे वो गुडविल देंगे, किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को। तो इट मीन्स सेकेंड स्टेज क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ठीक है जी, चलो गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो देखो भाई, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखो क्या कह रहा है आपसे। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, AS 26। ये AS 26 किसकी बात करता है? वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की है ना। और देखो, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे या क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब कहाँ दिया हुआ है? AS 26 में। ये AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है भाई? ICAI। और क्या हर किसी को फॉलो करना मैंडेटरी होता है? बिल्कुल जी, हर किसी को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टीज़ हैं। ठीक है। अब ये जो गुडविल है ना, ये गुडविल दो तरह की होती है। एक परचेज्ड गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो परचेज्ड गुडविल है, इसका मतलब गुडविल आपने खरीदी है। तो जैसे आप किसी का नाम खरीद लेते हो ना, कि किसी दूसरी फर्म का नाम यूज़ करने के लिए आपने उससे परमिशन ले ली, तो बदले में आप उसे जो पैसे दे रहे हो, एक तरह से गुडविल के पैसे दे रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा इंस्टीट्यूट है CS अतुल जैन क्लासेस के नाम से, और ये मान लो आज की डेट में इतना फेमस हो गया जी, इसके नाम से ही स्टूडेंट्स आने लग गए। और आप लोग क्या चाहते हैं कि सर हम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दें CS अतुल जैन क्लासेस का, हम भी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो आपके तो नाम से ही बच्चे आते हैं, तो मेरे नाम का बेनिफिट आप उठाना चाहते हो। ठीक है। तो मीन्स जब मैं आपको अलाउ करूँगा ये नाम यूज़ करने के लिए, तो क्या आपसे पैसे नहीं लूँगा? लूँगा। तो वो भी क्या होगा आपके लिए? परचेज्ड गुडविल। तो एक तो होता है देखो परचेज्ड गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? तो मैं जो जनरेट कर रहा हूँ गुडविल, ये सेल्फ जनरेटेड है। मीन्स मेरा ही नाम है, मैं खुद ही मेहनत कर रहा हूँ, खुद ही गुडविल बना रहा हूँ, तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो AS 26 क्या कह रहा है कि अगर परचेज्ड गुडविल है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, और सेल्फ जनरेटेड है तो नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। सेल्फ जनरेटेड है तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, देखो तो ट्रीटमेंट के लिए मैंने दो केसेस बनाए हैं यहाँ, केस 1 एंड केस 2। और केस 1 केस 2 ना करके इसको केस A केस B बना देता हूँ लो मैं, केस A और केस B। ठीक है, ये लो केस A केस B। केस A में तो क्या है, मैंने क्या लिखा है देखो केस A में, व्हेन ओल्ड गुडविल इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। कहते हैं जो फर्म को आपको बैलेंस शीट दे रखी है ना फर्म की ऑलरेडी, उसमें गुडविल अकाउंट शो नहीं कर रखा है। और दूसरा क्या है B सिचुएशन में, कहते हैं व्हेन गुडविल इज शोन इन बैलेंस शीट, तो पुरानी फर्म की गुडविल दे रखी है उसने ऑलरेडी। अब अगर मैं A केस में वापस आऊँ, A सिचुएशन में वापस आऊँ, तो जहाँ गुडविल अकाउंट नहीं दे रखा है ओल्ड बैलेंस शीट में, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा? फिर से दो सिचुएशन होगी। सिचुएशन है जी स्मॉल a एंड स्मॉल b, राइट। स्मॉल a में क्या कहना चाहता है कि अगर आप गुडविल अकाउंट को ओपन नहीं करना चाहते, नो गुडविल अकाउंट इज ओपन, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है? एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो डायरेक्टली क्या करना, आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देना, गुडविल अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू जब आप एडजस्ट करोगे तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किस अमाउंट से डेबिट करोगे? गेनिंग शेयर से, है ना। एक मिनट रुको जी लो, ठीक है जी। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किससे करोगे? गेनिंग शेयर से, जितना जितना उन्होंने गेन किया होगा। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करोगे? जितना जितना पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा। ठीक है। तो भाई जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया होगा, मान लो रिटायरिंग पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स ने उतना ही तो गेन किया होगा। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू गेनिंग शेयर होगा कि नहीं होगा? उसने सेक्रीफाइस किया, हमने गेन किया। चलो ठीक है। और दूसरा केस क्या है जी?
बी सिचुएशन में आऊँ जब मैं, गुडविल अकाउंट ओपन एंड इमीडिएटली रिटन ऑफ, और बाय डिफॉल्ट देखो अगर कुछ ना दिया हो ना तो ये फॉलो करना आप, क्या फॉलो करना कि व्हेन नो गुडविल अकाउंट इज ओपन, मतलब डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के थ्रू क्या कर देना, उसको एडजस्ट कर देना। डन। चलो तो दूसरे केस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन एंड इमीडिएटली रिटन ऑफ। अब इसमें फिर से दो बातें होंगी देखो, नंबर वन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि गुडविल अकाउंट को ओपन कर रहे हैं, वो भी फुल अमाउंट से, किससे ओपन कर रहे हैं, फुल अमाउंट से, और इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर देंगे तो राइट ऑफ भी फुल अमाउंट से होगा। और दूसरे सिचुएशन में मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे सिचुएशन में क्या है भाई, गुडविल इज ओपन, गुडविल अकाउंट इज ओपन बाय द शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, बाय द शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ओनली। ठीक है ना, तो जितना जितना सेक्रीफाइस किया होगा सेक्रीफाइसिंग शेयर से आप गुडविल अकाउंट को ओपन करो सिर्फ। तो उस केस में क्या करोगे, देखो जर्नल एंट्रीज हैं दोनों ही केसेस में, व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड बाय फुल अमाउंट एंड रिटन ऑफ बाय फुल अमाउंट, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स मतलब पुरानी फॉर्म में जितने भी पार्टनर थे आपके, लाइक 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो तीनों को काउंट कर लेना है, राइट। और दूसरे केस में क्या कहना, जब राइट ऑफ करोगे इस गुडविल को तो क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना, रिटायरमेंट के बाद जो बचा है ना सिर्फ उसको डेबिट करना, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो पूरी वैल्यू से गुडविल अकाउंट को ओपन कर देना, फिर पूरी वैल्यू से ही क्लोज कर देना। ओपन करोगे सभी पार्टनर्स में और क्लोज करोगे सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स में। क्लियर है बात मेरी? चलो ठीक है, अब हम सेकंड सिचुएशन में आते हैं भाई। सेकंड सिचुएशन में क्या था, सेकंड सिचुएशन में क्या था भाई, देखो सेकंड सिचुएशन में भी हम गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे थे, बट यहाँ ओपन कर रहे थे सिर्फ कितने शेयर से, शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो गुडविल से गुडविल कैंसिल हो जाएगा, नेट इफेक्ट क्या बचेगा देखो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख देता हूँ नेट इफेक्ट इसका, नेट इफेक्ट क्या बचेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और यही एंट्री तो हमने कब की थी, जब डायरेक्टली एडजस्ट किया था थ्रू कैपिटल अकाउंट, व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन। ये वाली देखो बाय डिफॉल्ट है ना, ये वाली एंट्री तो बन गई, उस वाले केस में भी सेम। चलो ठीक है, तो ये था जी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बाय एंड लार्ज। तो नेट इफेक्ट क्या निकला, एक बार रिवाइज करा देता हूँ देखो। चलो जी ठीक है, देखो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों ने पढ़ा AS26 क्या कहता है, AS26 वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू ICAI करता था। और क्या कहता है AS26 कि अगर परचेज गुडविल है तो रिकॉर्डिंग करनी है, परचेज गुडविल है तो रिकॉर्डिंग करनी है, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नहीं करनी है। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग 2 सिचुएशन में पढ़ रहे थे देखो, एक केस ए था, एक केस बी था। केस ए में तो क्या था, व्हेन ओल्ड गुडविल इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट, कि पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट शो नहीं कर रखा है। और केस बी में क्या है कि गुडविल को शो कर रखा है पुरानी बैलेंस शीट में। तो केस ए में वापस आते हैं, गुडविल को अगर शो कर रखा है बैलेंस शीट में तो उसमें 2 सिचुएशन है, ए और बी। ए केस में तो क्या होगा कि अब आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना चाहते हैं, गुडविल अकाउंट को रेज करना ही नहीं चाहते। दूसरे केस में क्या होगा कि गुडविल अकाउंट को रेज करके इमीडिएटली राइट ऑफ कर दो, राइट। तो ए सिचुएशन में अगर आऊँ, बाय डिफॉल्ट यही फॉलो करना है आपको कि गुडविल अकाउंट को रेज करना ही नहीं है, बट अगर क्वेश्चन में लिखे कि पहले गुडविल अकाउंट को रेज करो फिर क्लोज करो, तब बी सिचुएशन में आ जाना भाई। कुछ ना दिया हो तो यही फॉलो करना। ए सिचुएशन क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में नो गुडविल अकाउंट इज ओपन, तो इसमें क्या करना है आपको, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर देना है, डायरेक्टली एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, गेनिंग पार्टनर को तो कर देना डेबिट,
और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कर देना क्रेडिट। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना किस अमाउंट से, जितना जितना उन्होंने गेन किया, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना किस शेयर से, जितना उसने सेक्रीफाइस किया। अब अगर मैं बी सिचुएशन में आऊँ, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन, कि गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं और इमीडिएटली राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें फिर से दो बातें भाई, दो सिचुएशन होगी, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। तो सिचुएशन 1 में तो क्या होगा कि गुडविल अकाउंट को आप रेज कर रहे हैं फुल अमाउंट से और क्लोज भी कर रहे हैं फुल अमाउंट से, तो बस ठीक है, फिर तो दो एंट्री ये होनी है आपकी कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फुल वैल्यू से हो जाएगा टोटल गुडविल से। और फिर दूसरी एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ कर दो फिर, बट किस पार्टनर्स में राइट ऑफ होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स में। ओपन होगा ऑल पार्टनर्स में, राइट ऑफ होगा रिमेनिंग पार्टनर्स में, और किस रेशो में, NPSR में आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो लाइक दो पार्टनर बचे आपके ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट, वो भी NPSR में। और सेकंड सिचुएशन की बात करूं तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि गुडविल अकाउंट ओपन तो कर रहे हैं, बट सिर्फ कितने शेयर से, शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से डेबिट कर रहे हैं, सिर्फ शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से, और इमीडिएटली राइट ऑफ भी कर रहे हैं फिर उसको। ठीक है जी, चलो तो अब इस केस में क्या करना है आपको, गुडविल अकाउंट को ओपन कर देना है जी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और शेयर भी कितना लेना है, जितना सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का बनता है। और गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो किस पार्टनर्स में, गेनिंग पार्टनर्स में, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा, और वो भी कितने शेयर से, जितना जितना इन लोगों ने गेन किया होगा। तो इन दोनों एंट्रीज का भी अगर आप नेट इफेक्ट देखोगे ना भाई, इन दोनों एंट्रीज का अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो यही तो बनेगा जो सबसे पहले केस में बन रहा था, डायरेक्टली जब एडजस्ट करते थे कैपिटल अकाउंट के थ्रू, यही नेट इफेक्ट बनेगा। क्या नेट इफेक्ट बन गया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस डन। ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बेस। तो ठीक है, अब एक बार इसको गो थ्रू हो जाएंगे नोट से। ठीक है, नोट से पढ़ना, मैंने तो बाय एंड लार्ज आपको बता दिया ट्रीटमेंट क्या करना है, अब इसके क्वेश्चन कराऊंगा मैं तो। ठीक है, एक बार इसको नोट से थ्योरी पार्ट को पढ़ना अपने आप, डन। तो आज के लिए देखो हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, किसके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, डन। ठीक है जी, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनके, आप लो, स्क्रीनशॉट दिला देता हूँ आपको। एक मिनट रुक जाओ जी जरा, लो जी एक मिनट रुको जरा, इसको मिडिल में ला दो, है ना। लो जी, अब ले लो एक स्क्रीनशॉट, तो ये वाला ले लो अब आप। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट लो। लो जी, दूसरा स्क्रीनशॉट ये वाला ले लो, या रुक जाओ एक मिनट, ये वाला ले लो जी, लो दूसरा। ठीक है, और तीसरा ले लो अब आप, तीसरा स्क्रीनशॉट ये वाला ले लो, डन। ले लिया जी सबने, ठीक है जी। तो आज के लिए देखो हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, गुडविल वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थोड़े से, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आएंगे फिर हम लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।